न्यूज़ प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। क्राइम ब्रांच और प्लासिया पुलिस ने मनोरमागंज में हुए गाइड के अंतर्गत लगा 36 घंटे में खुलासा कर आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पहले साथ बैठकर चाय पी, फिर आधारी मांगी। गाइड ने देने से मना किया तो सिर पर 3 बार डंडे से वार किया। जमीन पर गिरते ही गला रेता। भारत चीन सीमा विवाद के बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत का बड़ा बयान, कहा चीन बातचीत से नहीं माना तो सैन्य विकल्प भी है तैयार। गलवान की झड़प के बाद आर्मी अफसर 2 मीटिंग कर चुके हैं। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की सहमति के बाद भी चीन फिंगर एरिया, देवसांग और गोगरा से पीछे नहीं हट रहा। हालांकि शांति से समाधान तलाशने की कोशिशें जारी। अब पहले की तरह धूमधाम से हो सकेंगी शादियां। शादी समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक मेहमानों की शर्त होने वाली है खत्म। अब जितने चाहे मेहमान बुला सकेंगे, बस आपको उससे दोगुनी क्षमता का समारोह स्थल तलाशना होगा। कार्यक्रम में 200 मेहमानों को बुलाने के लिए समारोह स्थल की क्षमता 400 लोगों की होनी चाहिए। नाटक, संगीत आदि कार्यक्रमों में भी यही शर्तें लागू। साउथ कोरिया के अफसर ने कहा, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कोमा में, बहन ने देश की बागडोर संभाली। किम जोंग उन के कोमा में जाने का दावा दक्षिण कोरिया के पूर्व अफसर चोंग सोंग मिन ने किया। मिन दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम दे जुंग के स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं। कांग्रेस को मिलेगा नया अध्यक्ष, सोनिया ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। बदलाव की मांग करने वाले नेताओं से नाराज राहुल बोले, अब जब अध्यक्ष बीमार थी तभी क्यों चिट्ठी भेजी गई। अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी पर जताया भरोसा। राजस्थान में बसपा विधायकों के मामले में 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर रोक की अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज। भाजपा के एमएलए और बसपा ने पिटीशन लगाई थी कि हाईकोर्ट ने कहा इस मामले में विधानसभा स्पीकर फैसला करे। विधायकों के पार्टी बदलने को स्पीकर ने सितंबर 2019 में दी थी मंजूरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से अगले हफ्ते से अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। जॉनसन ने कहा कि बच्चों का स्कूल से ज्यादा दिनों तक दूर रहना वायरस से ज्यादा नुकसान थे। उन्होंने सितंबर के पहले हफ्ते से स्कूल खोलने की तैयारी में जुटे स्टाफ को भी दिया धन्यवाद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने हित साधने के लिए कई देशों में अपराधियों का कर रही इस्तेमाल। फ्रांस और थाईलैंड में आईएसआई से जुड़े कई लोग किए गए गिरफ्तार। ये सभी जाली दस्तावेजों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे कामों के साथ फैला रहे थे कट्टरता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जीत के लिए भारतीयों को अपने पाले में करने की कोशिश की शुरू। ट्रंप कैंपेन की ओर से शनिवार को भारतीय अमेरिकियों के बीच प्रचार के लिए वीडियो जारी किया गया। इसमें वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए। 1 मिनट 47 सेकंड की इस वीडियो में दोनों नेता अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में एक दूसरे का हाथ थामकर चलते और हाथ मिलाकर लोगों को अभिवादन करते नजर आए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने शनिवार को उत्तराखंड के लासपा गांव से एक घायल महिला को रेस्क्यू किया। उन्होंने मानसून प्रभावित इलाकों को पार कर 15 घंटों में महिला को सड़क मार्ग तक पहुंचाया, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान आईटीबीटी के जवान 40 किलोमीटर तक पैदल चले। बता दें कि 20 अगस्त 2020 को महिला पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। इस हादसे में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जवानों ने इस महिला को सुरक्षित बचा लिया था। गुजरात सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण फैलने के साथ ही अपने राज्य की जनता को रोग प्रतिरोधक होम्योपैथिक दवा देनी शुरू कर दी थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने पेश की गई रिपोर्ट में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मार्च से लेकर अब तक गुजरात की आधी आबादी को होम्योपैथिक दवा आर्सेनिशियम एल्बम 30 दी जा चुकी है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। चीन चाहता था कि पूर्वी लद्दाख में फिंगर एरिया से दोनों देशों की सेनाएं समान दूरी पर पीछे हटे। डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत के बाद दोनों देश पिछले 3 महीने से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और मिलिट्री लेवल की मीटिंग बुलाने पर काम कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अमरकोट सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में घुस रहे 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन के बाद बीएसएफ ने एक AK-47 राइफल, 9 मैगजीन, 136 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 610 रुपए की पाकिस्तानी की करेंसी बरामद की। बीएसएफ ने तरनतारन के गांव तारा से 5 लोगों को किया गिरफ्तार। इन 5 लोगों से 1.5 किलो हेरोइन और 5 जोड़ी जूते मिले। इनका संबंध कल अमरकोट सेक्टर में मारे गए 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों से हो सकता है, क्योंकि 5 घुसपैठिए नंगे पांव थे। बीएसएफ को आशंका है कि पाकिस्तान की तरफ से लाए गए हथियारों की खेप और हेरोइन भारतीय सीमा में पकड़े गए इन 5 लोगों को सौंपी जा रही थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने मैदान संभाल लिया है। इसी कड़ी में साबिर विधानसभा में चुनावी बिगुल फूंकते हुए भाजपा ने अपने प्रत्याशी तुलसी सिलावट के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा महासचिव कांग्रेसियों पर जमकर बरसे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान पहला टेस्ट हारा, दूसरा बारिश के कारण रद्द हो गया। तीसरे टेस्ट में मेहमान टीम की हालत खस्ता। इंग्लैंड ने पहली पारी में 583 रन बनाए। तीसरे दिन बारिश के कारण खेल रोके जाने तक पाकिस्तान महज 41 रन पर 4 विकेट गंवा चुका है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई आज सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। रिया से परिवार के लोगों से भी सवाल जवाब हो सकता है। सीबीआई ने रविवार को लगातार दूसरे दिन सुशांत के फ्लैट पर जाकर 14 जून का सीन रिक्रिएट किया था। वेब सीरीज द गोन गेम हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर स्ट्रीम हुई है। इस सीरीज में संजय कपूर लीड रोल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि वो हमेशा अलग अलग स्टोरीज की तलाश में रहते हैं और अब वो डायरेक्टर निखिल भट्ट ने ये स्टोरी उन्हें सुनाई तो यूनिक कॉन्सेप्ट होने के चलते उन्होंने हाँ कर दी। सुशांत सिंह केस में जिस कपड़े से फंदा लगाया था सुशांत से उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ रिपोर्ट आ गई है। सुशांत ने जिस कपड़े से फंदा लगाया था उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ रिपोर्ट आई सामने। 200 किलो वजन उठाने की क्षमता रखता था गाउन, जबकि उनका वजन 80 किलो था। 27 जुलाई को पुलिस
को फॉरेंसिक साइंस लैब से मिल गई थी रिपोर्ट के अनुसार कपड़े के रेशे और सुशांत की गर्दन पर मिले रेशे एक ही जैसे हैं। लॉकडाउन और सुशांत डेथ कंट्रोवर्सी की मार, 5 महीने में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हुआ 10,000 करोड़ का नुकसान, अकेले बॉक्स ऑफिस पर करीब 4.5 करोड़ का घाटा। ये कहना है फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा का, जिन्हें बॉलीवुड का ऑथेंटिक इनसाइडर कहा जाता है। सुशांत मामले के बाद इंडस्ट्री के बारे में गलत परसेप्शन बनने से रेपुटेशन का लॉस हजारों करोड़ों में। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।